हेलो फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है टेंस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान हम लोग देखते हैं। जब किसी हिंदी क्रिया शब्द के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हों इत्यादि शब्द आ जाएं तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं या कहलाता है। किसी भी क्रिया शब्द के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हों इत्यादि शब्द आ जाए तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस, जारी होना या बिना रुके निरंतर होना पाया जाता है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी कार्य जारी होता है, वह पूर्ण रूप से नहीं होता है, कार्य जारी रहता है। जैसे देखिए ऐसी कार्य घटना, नोट जिसे हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, ऐसी कार्य घटना जो वर्तमान समय में जारी होने का पता चले या चलता है, वह कार्य घटना जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। इस टेंस में किसी कार्य घटना का अपूर्ण होना भी बताया जाता है। ऐसे कार्य जो हमारी आंखों के सामने चल रहे हों और वह कार्य घटना अपूर्ण होना भी बताए या पूर्ण नहीं हो रहा है, वह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब इसका इज, आर, एम। अफर्मेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का प्रयोग हम अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। अगर एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट व नेम एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करके क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। वहीं बहुवचन प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करके क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। साथ ही आई प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करके क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारा वो इज, आर, एम है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम है। एज का प्रयोग ही, सी, इट व नेम एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, प्लस क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। आर, वी, यू, दे व नेम्स दो नाम रहेंगे तो आर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रिया और सीता खाना खा रही है, रिया एंड सीता आर ईटिंग फूड। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ किया जाता है। ठीक है, आइए सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं। जैसे वह कहानी लिख रही, वह क्या है, क्वेश्चन है, सी इज राइटिंग स्टोरी। लड़का सो रहा है, लड़का क्या है, क्वेश्चन है, द बॉय स्लीपिंग। अगर यहाँ होता लड़के सो रहे हैं तो यहाँ होगा बॉयज आर स्लीपिंग हो जाता बेटा, सॉरी। गाय घास खा रही है, काऊ इज ईटिंग द ग्रास। अशोक अंग्रेजी सीख रहा है, अशोक एक क्वेश्चन है, अशोक इज किसी का नाम है, अशोक इज लर्निंग इंग्लिश। पिलो सब्जेक्ट देखिए हम लोग, वे गणित हल कर रहे हैं, सॉरी यहाँ रहा है, यहाँ रहे हो जाएगा। दे आर सॉल्विंग मैथ्स, तुम घर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू हाउस। देखिए वे, तुम, हम, ये वे, रिया और सीता, ये दोनों के सब क्या सेंटेंस, क्या कैसे सेंटेंस हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तुम घर जा रहे, यू आर गोइंग टू हाउस। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वे खाना पका रहे हैं, दे आर कुकिंग फूड। रिया और सीता पढ़ रहे, रिया एंड सीता आर रीडिंग। आई का प्रयोग सिर्फ एम के साथ किया जाता है। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग क्वेश्चन। नोट, यदि किसी वाक्य में हुआ है, यदि किसी वाक्य में हुआ है शब्द आया है तो वाक्य को अंग्रेजी में निम्न प्रकार से बनाते हैं। यानी जैसे मैं अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ हूँ, तो बैठा हुआ हूँ अगर किसी भी वाक्य में आता है, वाक्य के अंत में आता है, तो हम इसका ट्रांसलेट, इसका अनुवाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते हैं। उसी के रूल और रेगुलेशन के अनुसार ही करते हैं। मैं अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ हूँ, सेम वही रहेगा, आई एम सिटिंग विथ माई फ्रेंड्स। बच्चा अभी सोया हुआ है, माने बच्चा सोया हुआ है या बच्चा अभी सोया हुआ है, तो द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, तो बर्ड इज सिटिंग ऑन ट्री। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नकारात्मक वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट का प्रयोग करके क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। वहीं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर नॉट का प्रयोग करके क्रिया में जोड़ देते हैं। साथ ही आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम नॉट का प्रयोग करके क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे राम हिंदी नहीं पढ़ रहा है, राम एक वचन है इसलिए इज नॉट का प्रयोग किया गया है, नहीं शब्द के लिए नॉट इज हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा सब्जेक्ट है, राम क्या सब्जेक्ट, राम इज नॉट रीडिंग हिंदी। इस सेंटेंस में देखिए आप, राम सब्जेक्ट है, पढ़ रहा है वर्ब है, हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट है, नहीं जो शब्द है नेगेटिव भाव को दर्शा रहा है। तुम अखबार नहीं बेच रहे हो, यू आर नॉट सेलिंग न्यूज़पेपर। मैं रामायण नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग द रामायण। अब देखिए इंट्रोगेटिव
अफर्मेटिव नेगेटिव के बाद हमारा जो सेंटेंस आता है वो आता है हमारा सिंगल इंटरोगेटिव, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंटरोगेटिव। फर्स्ट इंटरोगेटिव, ऐसे वाक्यों का शुरुआत क्या शब्द से होता है? जो वाक्य क्या शब्द से शुरू हो उसे तो क्या शब्द की अंग्रेजी एज आर एम सब्जेक्ट के अनुसार लगाकर क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। यानी अगर कोई भी वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ है उसे हम सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब ये हमारा स्ट्रक्चर है कैसे बनाना है आपको। पहले हेल्पिंग वर्ब एज आर एम लगाना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाकर और उसके ऑब्जेक्ट को, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य को आपको प्रिपेयर तैयार करना है। क्या वो सो रहा है? क्या शब्द देखिए पहले आया है, वह सो रहा है, ही स्लीपिंग। क्या सो रहा है? तो यहाँ पर जो हम वह सो रहा है, ही स्लीपिंग ट्रांसलेट होता, अनुवाद होता है। लेकिन अगर क्या शब्द पहले आया है तो वही हमारा इज जो हेल्पिंग वर्ब वहाँ क्या के स्थान पर हो जाएगा, तो इज ही स्लीपिंग। क्या राधा बुला रही, राधा इज कॉलिंग। राधा बुला रही है, राधा इज कॉलिंग। और क्या शब्द पहले आया तो इज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ इज हो जाएगा। क्या वे हंस रहे हैं? तो अगर वे हंस रहे हैं दे आर लाफिंग होता, लेकिन क्या शब्द पहले, इसलिए आर जो होता है हेल्पिंग वर्ब वो यहाँ रखा जाता है। क्या मैं खेल रहा हूँ? आई प्लेइंग। क्या बच्चे शोर कर रहे हैं? आर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज। ओके, आइए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कितने, तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड जिसे हम प्रश्न पूछते हैं, जिसे हम प्रश्न पुटअप करते हैं, अगर ऐसे वर्ड क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कितने, ये सब अगर वर्ड आते हैं बीच में तो इनका अंग्रेजी मतलब अनुवाद या ट्रांसलेट बनाते वक्त हम इनको सबसे पहले लिखते हैं। आइए देखिए स्ट्रक्चर समझते हैं। पहले WH टाइप के क्वेश्चन हम वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम अकॉर्डिंग सब्जेक्ट इज आर एम का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ड में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे है एक सेंटेंस है कि राजू क्यों हंस रहा है। यहाँ पे देखिए राजू हंस रहा है, राजू इस लाफिंग होगा, लेकिन राजू क्यों हंस रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले क्यों सब बीच में आया, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आया है, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आए हैं उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो वाई इज राजू लाफिंग, राजू सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे इज लग रहा है हेल्पिंग वर्ब। वे क्या कर रहे हैं, क्या शब्द बीच में आया है, तो व्हाट आर दे डूइंग, यहाँ पर आर क्यों लग रहा है क्योंकि दे जो है बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं आर, तो व्हाट आर दे डूइंग। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, वाई आर वी गोइंग देयर। तुम्हें कौन बुला रहा है, हु आर यू कॉलिंग। देखो यू सब प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। हु जो है हमारा वो क्वेश्चन वर्ड है। तुम्हें कौन बुला रहा है, हु आर यू कॉलिंग। आइए देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जो हमेशा याद रखने की बात है, यदि इरादा या संभावना का बोध कराने के लिए, देखिए यदि कहीं पर आपको इरादा या संभावना की बात दिखाई दे, किसी भी वाक्य में इरादा या संभावना की बात दिखाई दे या उसका बोध हो, तो वहाँ पर हम इज आर एम प्लस गोइंग टू का प्रयोग करके वाक्य को कंप्लीट करते हैं। जैसे मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखो इरादा है, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, मेरा इरादा है, तो आई एम गोइंग टू बाई ए कार। बरसात होने जा रही है तो इट इज़ गोइंग टू रेन, यहाँ पे बरसात होने जा रही है, इरादा नहीं, यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि बरसात होने जा रही है। श्याम लड़ने जा रहा है, यहाँ भी संभावना जताया जा रहा है कि श्याम लड़ने जा रहा है। श्याम इज गोइंग टू फाइट, से संभावना जताई जा रही है। ये तो मालूम नहीं है ना क्लियर कि श्याम लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, बरसात होगी कि नहीं होगी। हम बादल को देखकर ये कह सकते हैं कि बरसात होने जा रही है, तो इट इज़ गोइंग टू रेन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज ऑफ फ्यूचर टाइम। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम फ्यूचर के टाइम को भी हम फ्यूचर के टाइम में समय का बोध होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जिसके निकट भविष्य में होने की योजना पहले ही कर दी जाती है। यानी कोई कार्य हो रहा है लेकिन होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही उसकी योजना भविष्य काल की हो जाती है। जैसे देखिए तुम्हारा भाई कल आ रहा है, यानी तुम्हारा भाई कल आएगा, ये होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा भाई कल आ रहा है, योर ब्रदर इज कमिंग होम टुमारो। देखिए टुमारो इज यूज टू इन फ्यूचर टेंस, लेकिन देखिए ये हम इसका प्रयोग प्रेजेंट किए हैं। तो ऐसे भी कुछ सेंटेंस होते हैं जिनके निकट भविष्य में होने की योजना पहले ही कर दी जाती है। तुम्हारा भाई कल घर आ रहा है, योर ब्रदर इज कमिंग होम टुमारो। भारत के प्रधानमंत्री अगले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। यहाँ पे देखो भारत के प्रधानमंत्री अगले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऐसे सेंटेंस होना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पे देखिए भविष्य के निकटतम जो कार्य होने वाला है उससे पहले ही भविष्य की बात की जा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक।
Thank you so much for watching my video. I hope you like this.